प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, अज आपां लीनियर इनइक्वैलिटीज क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम NCERT जो एक क्वेश्चन लैन जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वैलिटीज ग्राफिकली। अज असी इहड़ा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशनस हैगा इनू ग्राफिकली सॉल्व करांगे जी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 च भी तुहाडा यह एक चैप्टर बन के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दे विच यह इनक्लूड होएगा, इस करके इनू बहुत ध्यान ना करना। +2 च इस चों 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जी। सब तो पहला स्टूडेंट आपां लिख दिंदे हैगे हैं गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम सिस्टम किहनूं कहंदे आ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 ਤੇ 1 4 ਹੈ। ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ x + 3y <= 12 ਤੇ दूसरा साडा है जी जी इन इक्वेशन 3x + y <= 12 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ x <= 0 y ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ फस्ट ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਫ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ फस्ट ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ, थर्ड ਤੇ फोर्थ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ना इसका की मतलब आप मेन मकसद वाल आइए, बाकी गल्लां आपां ज्योमैट्री विच ते ट्रिग्नोमेट्री च भी कर लैणियां हैगियां। x > 0 इधर नूं हुंदा, देखो x > 0 इधर यानी राइट साइड वाल नूं x > 0 हुंदा ते y > 0 किंदा है अपर साइड। देखो इस साइड में इस तरह, ठीक है, इस तरह जी, इस तरह देखो। हुण देखो तुसी डबल शेड कित्थे हो गया, डबल शेड साडा फस्ट क्वाड्रेंट दे विच हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ फस्ट ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ 1 ਤੇ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। स्टेप 1 की है फॉर द ग्राफ ऑफ x + 3y <= 12। सब तो पहले स्टूडेंट आप करांगे इक्वैलिटी वास्ते, यानी कि x + 3y = 12 नूं असीं पहला ड्रॉ करांगे जी। ये लाइन ड्रॉ करांगे हमेशा, ठीक है ना। इत्थे एक असीं टेबल बनावांगे, इहनूं ड्रॉ करन दे बहुत मैथड आपां तुहानूं हौली हौली सारे सिखावांगे जी, ठीक है। देखो असीं इत्थे x लिख लैनी है, इत्थे y, इत्थे 0 लिख दो, इत्थे 0 लिख दो। अगर x 0 है तो y कितनी देखो 4 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर इत्थे y की वैल्यू 0 भरीए तो x साडी 12 आ गई जी। देखो ये साडे फस्ट जिहड़ी इक्वेशन असीं बना ली सी इन इक्वेशन तो उस लाइन के उपर असीं 2 पॉइंट लभ ले है, ठीक है ना। असीं चाहिए तो इन्हां पॉइंटां दे नाम भी लिख सकते हैं। इहदा नाम A रख दो, इहदा नाम इत्थे B रख दो। हुण असीं लो जी फॉर इस वास्ते कि x + 3y अगर <= 12 होवे तो की करना स्टूडेंट, इहदे विच अगर कॉन्स्टेंट टर्म होवे ना तो तुसीं 0 0 पॉइंट लेना है। लेट 0 0 be any point, 0 0 be any point। ਤੇ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। x 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ y ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ स्टूडेंट, ਇਹ 0 आ गया। 0 देखो 12 तो छोटा
ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है ना, विच इज ट्रू लिख दो, विच इज ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ स्टूडेंट कि ਅਸੀਂ जिस साइड ते 0 पॉइंट लाई करता है ना लाइन दे, वो पासा ਅਸੀਂ शेड करांगे। therefore we shall shade the portion of line, इन्हों पर नंबर 1 पा लेने हैं, line 1 in which the point 0 lies। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਟੈਪ 2 ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲੋ ਟੂ ਡਰਾ the graph of 3x plus y less than or equal to 12। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ x ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ y। ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 0 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ x 0 ਕਰੀਏ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 12 ਆ ਗਈ। अगर हम इसे y ਨੂੰ 0 कर दिए तो इत्थे साडी x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये साडे 2 पॉइंट आ गए लाइन दे उपर। इन्हां नूं असीं नाम दे दिंदे, पहलां आपां A ते B लिखिया सी, ते C ते D नाम दे दिंदे हैं। ठीक है, हुण आपां स्टूडेंट फॉर द ग्राफ ऑफ S दा लैस दैन वास्ते, फॉर द ग्राफ ऑफ 3x plus y लैस दैन वास्ते, देखो इक्वल वास्ते सी, ए लैस वास्ते लेट करांगे 0 बी एनी पॉइंट। तो जोड़ा पॉइंट है ना असीं इहदे विच पुट करांगे 3, इहदे खब्बे पासे 3 × 0 प्लस y की वैल्यू भी 0, ये आ गया साडा 0। तो 0 देखो 12 तो छोटा हुंदा है। इत्थे लिख देना विच इज ट्रू, कि ये ट्रू है जी। ठीक है, अगर ट्रू है देयरफॉर जेड़ा 0 जेड़ा सी शेड केड़ा पासा करांगे, ठीक है ना, देयरफॉर वी शैल शेड that portion of this line, ठीक है ना, of the line in which the point 0 लाइस, जिस विच के 0 लाई करता है, वो असी पोर्शन शेड करांगे जी। हाँ स्टूडेंट, हुण आपां जिहड़े स्टैप 1 ते स्टैप 2 च आपां डाटा कलैक्ट कीता है, उहदी हैल्प दे नाल आपां हुण जिहड़ा इहदा ग्राफिक सोल्यूशन ग्राफ बना के देने की कोशिश करांगे। स्टूडेंट इहदे विच सब तो पहलां तुसीं करना की है कि एक एक्स एक्सिस प्लॉट कर लेना है। ये तुसी ग्राफ ते बनाना है। मैं इनू बोर्ड ते बना रहा क्योंकि अपने को अवेलेबल है ये बोर्ड, इसलिए जी। ठीक है ना, एक वाई एक्सिस असी प्लॉट कर देना स्टूडेंट। ठीक है ना, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस। एक गल नोट करो कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नू हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि सानू एक कंडीशन दे रखी सी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, कि जिहड़ा ग्राफ है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ही प्लॉट होना है, डार्क शेड जिहड़ा पोर्शन है, इसलिए मैं इनू ऐसा किया है जी। हुण देखो स्टूडेंट, आपां सब तो पहला जी ये ओरिजिन हो गया, असी 2 लाइनां प्लॉट करतीआं एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस, जिहड़ियां साडी जिहड़ी वाइट बोर्ड है, जिहड़ी प्लेन है, समूथ सरफेस है, समतल है, उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड, थर्ड ते फोर्थ। ठीक है, क्योंकि साडी सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट च आनी है, इसलिए असीं फर्स्ट क्वाड्रेंट नूं इत्थे वड्डा रखिया हुआ है। ठीक है ना, हुण असीं पॉइंट प्लॉट करने से देखा कि दोनों टेबलों में जिहड़ी एक्स की वड्डी तो वड्डी वैल्यू ना वो हैगी स्टूडेंट 12, तो असीं इत्थे 16 ही लगाना हमेशा। ठीक है ना, 16 का क्योंकि अद्ध करांगे तो साडा इत्थे 8 हो जाएगा, इन्हां दोनों का अद्ध करांगे तो इत्थे 12 हो जाएगा, इन्हां दोनों का अद्ध करांगे तो 4 हो जाएगा। इहदा ना की है
कि टेबल दे विच जिन्ने भी पॉइंट सानू नज़र आ रहे हैं साडे च जिहड़ा असीं बना चुके हैं वो 4 सीगा और 12 सीगा दोनों टेबल दे विच वेखो वो अपने आप नज़र आने चाहिए। हुण असीं इन्ना इधर ते 4 इधर असीं लिख देवांगे स्टूडेंट, ठीक है ना। इन्ना साडा हो जाएगा 8 ते इत्थे साडा देखो 12 आ जाएगा कि साडा 4 ते 12 ही ग्राफ ਉਹਦੇ ਚ टेबल च शो हो रहा सी, इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹ पॉइंट ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। 8 बेशक इतों एलिमिनेट कर दो क्योंकि सानू इसकी जरूरत नहीं हैगी। हुण असीं स्टैप 1 ते आने। स्टैप 1 दे विच स्टूडेंट साडी x की वैल्यू हैगी है 0, ठीक है, ते y की वैल्यू साडी हैगी है 4। देखो साडा ए पॉइंट बन रहा है 0 4, मैं इत्थे लिख देना दिस पॉइंट इज 0 4। ਇਹਦਾ नाम अस रखिया सी ए जी, ए पॉइंट रखिया सी। और दूसरा पॉइंट जिहड़ा स्टूडेंट साडा वो है x की वैल्यू साडी 12 है जिहड़ी कि इत्थे देखो सानू नज़र आ रही है, और y की वैल्यू 0। देखो इंटरसेप्ट ही हुंदे हैं, बड़े वधिया पॉइंट चूज किए जाते हैं हमेशा 12,0 जी। हुण आपां इन्हां दोनों नूं स्टूडेंट ज्वाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प नाल। और तुसीं ग्राफ भी जिहड़ा ना ग्राफ पेपर के उत्ते ही बनाउणा हैगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी तुसीं ग्राफ पेपर ते ही करनी है, ठीक है ना। आ लो जी, ये साडी जिहड़ी लाइन सीगी जिहड़ी असीं टेबल 1 दे विच शो कीती है वो बन गई। ते इत्थे स्टूडेंट इहदा आपां नाम ही लिख देवांगे x + 3y = 12। हुण जिहड़ी आपां वेखिया सी कि 0 0 इस लाइन दे लई ट्रू सीगा ते असीं किहड़ा पोर्शन शेड करना सी, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट विच देखो इहदा इन्ना ही पोर्शन आ रहा है, इहदा मतलब असीं 0 0 ट्रू सी ते 0 0 वाल नूं इस तरह एरो लंबा सारा एरो जिहड़ा 0 तक पहुंच जाए उन्होंने शो करता कि असीं इस साइड वाल नूं, जानी कि लाइन के 2 पार्ट है, अपर हाफ ते लोअर हाफ। असीं लोअर हाफ जिधर 0 0 लाई करता है वो पासा आपां शेड करना है। तो लाइन डार्क बनाने का की मतलब है कि जिहड़े लाइन के उपर पॉइंट आ वो भी साडी सोल्यूशन सैट शामिल होणगे, ठीक है ना। जे इत्थे सिर्फ लैस दैन होवे तो फिर असीं इत्थे डॉटेड लाइन बनावांगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, हुण स्टूडेंट देखो साडा दूसरी लाइन जी, दूसरी लाइन की है साडी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਾਡਾ 0 ਹੈ ਤੇ y 12 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ x 0 ਹੈ ਤੇ y 12 ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ 4 0 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਖਤਾ ਜੀ 4 0, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ D ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। इन्हां दोनों पॉइंटां मैं फिर मिलाया, देखो ठीक है, मिलाया तो देखो ये साडी लाइन बन गई। तो इहदा भी आपां इत्थे चाहिए तो लाइन का नाम आपां लिख सकते हैं 3x + y = 12, ठीक है स्टूडेंट। हुण इहदे च ना साडी जिहड़ी लाइन है ये वाली, इहदे च ना फर्स्ट क्वाड्रेंट च इत्थों तो इत्थों तक नज़र आ रही है। एक तो आ पोर्शन नज़र आ रहा है, ये भी ट्रू सी क्योंकि 0 0 इधरले पासे ही है। एक साडा आ भी साडा देखो ट्रू नज़र आ रहा है क्योंकि इन्ना पोर्शन भी कहता है कि इस पासा शेड करो, ये पोर्शन जिथे जिथे है उत्ते एरो लगा दो। हुण साडियां दो इक्वेशनां सीगियां ते दोनों दे एरो इकट्ठे कित्थे हो गए, इत्थे हो गए। इहदा मतलब इस एरो नूं तुसीं हटा दिओ इत्थों, ठीक है ना। इस एरो नूं हटाओ ते आ जिहड़ा साडा बच गया जी, इहनूं तुसीं कर देना हुण शेड कर देना, क्योंकि ये साडे दोनों एरो की इंडिकेशन इस विच आ गई सी जी। तो यही साडा जिहड़ा है ये आपां O A इत्थे आपां E ना रख देने, D आपां रख चुके हैं। O A E D इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। इत्थे आपां हुण स्टैप नंबर 3 च कनक्लूड कर देना हैगा। हैंस the shaded portion of the graph केड़ा shaded portion है जी, shaded portion का नाम ही तुसीं लिख दिओ केड़ा सीगा, A O लिख दो, O A E D क्वाड ये साडी क्वाड्रिलेटर हैगी, बेशक लिख सकते हो, ठीक है ना, नाम लिख दो। OAD represents the solution
set of the given system of inequalities। ਜਿਹੜੀ given system ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ solution set ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ OAED। this is quadrilateral। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ quadrilateral ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ।